दी गल दा पता होंदा नहीं, वडाया ओदा हमायती। और बोल। डैन चुड़ैल। ज़ारा, अभी तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, झूठ कहा था मैंने। पता है मुझे, लगाया उससे। देखो एक ना एक दिन ना ये तमाशा होना था। बेहतर होगा कि ये तमाशा यहीं तक रहे, क्योंकि अगर वो लड़की सवेरा उसकी शादी इब्बी से हो गई ना तो बहुत बड़ा तमाशा लगेगा कि तुम भी देखोगे। ऐसा क्या है जो तुम्हें पता है और तुम मुझे नहीं बता रही? What is? बाद में बताऊंगी। ठीक है, तब तक मैं भी इब्बी का साथ दूंगा फिर। हाँ मेरे यार मत करो। क्यों ना करो यार? तुम्हें पता है जब हमारी शादी हो रही थी ना तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। तो ऐसे मौके पे अकेले होने का एहसास ना मुझे पता है क्या होता है, और ये कोई अच्छा एहसास नहीं है। तो मैं तो इब्बी का साथ दूंगा, जब तक वो चाहेगा तब तक दूंगा और देता रहूंगा। आमिर प्लीज। नहीं आमिर वामिर क्या है यार? आमिर नहीं, आमिर 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 देते रहो साथ फिर। देखती ये जरा तहम्मुल मिजाजी नल कम है, एवं गुस्सा ना कर। मजान गुस्सा कैसे ना करूं, एक नंबर दी फ्रॉड। तुम्हें पहले भी कहा था बीच में मत बोला करो। ओ बस कर दे, मैं सिर्फ अम्मा जान की वजह से यहाँ बैठा हूँ। अम्मा जान देख लें। अब बस सगीरे, बस कर देना, एवं ना परेशान कर पुत्र, वो पहले ही परेशान है। बाहर भी तो सबके सामने मुझे झलक दिया। बच्चे थे, बुरा लगता है अम्मा जान, बुरा लगता है। हाँ मैं भी वैसे गलत तो नहीं कह रहा ना। अम्माजान बाहर मुझे ना कुछ समझ नहीं आया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। देख बेबी, ए तू गलत किया। देख बेबी, इसीलिए समझा रहा हूं तुझे, जवान लड़का है, बागी हो जाएगा। अरे हम तो तेरी बातें सुन के खामोश हो जाते, वो नहीं होगा। मैं ना अपनी औलाद को जानती हूँ। अच्छा देख बेबी, सगीरा ठीक कह रहा है। आज भी उन्हें गल्ला गल्ला च इशारा दे दिता सी। हाँ वही कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूं। अरे बेबी अकल को हाथ मार, मामला सुलझा, बिगाड़ मत। जानते नहीं हो एक नंबर दी धोखेबाज है, फ्रॉडर ने। हाँ तो तब भी तरीके से बात करो, प्यार से समझाओ। आजकल के बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, अगर जिद पर अड़ गया ना तो फिर हाथ नहीं आने वाला वो। 16 आने से ही कह रहे सगीरा। मजान आप तो उसकी हाँ में ना हाम ला रही है बस। ले दस, एदे च हाँ नाल हाँ मिलान दी केड़ी गल है? भाई जो गल है वो तो है। मजान मैंने ना आपकी नसीहत है, मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने कोल में। ऐसे सुलझेगा ये मसला? ये तो उल्टा बिगाड़ के रख देगी। आहो पुत्र, मैंने भी यही फिक्र है। बस अल्लाह ही खैर करे, दुआ कर। मैं तो दुआ कर सकनी है, वास्ते और कुछ नहीं कर सकती। आमीन। ज़ारा, तुम ही मुझे बता सकती हो कि ये सब चल क्या रहा है? क्या? घर का माहौल इतना खराब, कौन लड़की है और सिलसिला क्या है? आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? मैं भी तो इस घर का फर्द हूँ। हैं तो, पर मुझे आप पे भरोसा नहीं। जानती हूँ कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। गलत कह रही हैं आप। मेरी तरफ से ताल्लुकात हमेशा ठीक थे। ये भी जानती हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अब हालात पहले जैसे नहीं है।
मैं यकीन करना चाहती हूँ पर दिल नहीं मानता। थोड़ा वक्त लगेगा, शायद तुम्हें यकीन आ जाए। हो सकता है। तो बताओ क्या चक्कर है उस लड़की का? उस लड़की का चक्कर ये है कि बेबी पुप्पो कहती हैं कि वो लड़की ठीक नहीं है। मतलब कैसे ठीक नहीं है? जहाँ तक मुझे समझ आया है कि वो लड़की फ्रॉड है और वो इब्बी को किसी मकसद के तहत फंसा रही है। अच्छा, वैसे तो एक्सपेक्टेड भी यही था। अब क्या होगा इब्राहिम? क्या होना है यार, गुस्सा ठंडा होता है मॉम का तो दोबारा बात करता हूँ उनसे। तो आमिर और ज़ारा ने कुछ नहीं कहा? अरे हाँ, सारा भाभी तो उठकर चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई। क्यों, वो क्यों उठ के चली गई थी? पता नहीं, कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इब्राहिम एक बात बोलो, मुझे वो ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहती कि तुम्हारी और मेरी शादी हो। लेकिन भाभी को क्या एतराज हो सकता है? खैर अगर उन्हें कोई एतराज है भी तो मैं उनकी क्यों सुनूंगा? हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो तुम्हारी मम्मी को मेरे खिलाफ वज़न ना कर दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मॉम बस अपने दिल में वही पुरानी बातें लेकर बैठी है। इब्राहिम तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं, शायद मैं खुद माफी मांगूंगी तो उनको यकीन आ जाए। अरे नहीं, मैं तुम्हें ऐसे सबके सामने जलील नहीं करवाना चाहता। यूं ऐसे सबसे माफी मत मांगो। वैसे भी माजी को बार बार दोहरा कर कोई फायदा नहीं होता। चलो ठीक है, जो भी हो मुझे बताना प्लीज। हाँ ठीक है सवेरा, आई लेट यू नो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सही मौका है जिसका मुझे देखो मैं करती क्या हूं। परेशान लग रहे हो, कुछ खाने को ला दूं? चाय बना दूं? नहीं ममानी, थैंक्स। थैंक्स सुनने के लिए थोड़ी पूछा था मैंने। पता है मुझे, लेकिन सच में कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा। भी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत भोली औरत है। क्या मतलब? उनको कोई भी कुछ भी पट्टी पढ़ा दे वो उसके कहने में आ जाती हैं। ममानी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रही हैं। पहले तो ये बात अपने जहन में बिठा लो और अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारी मुमानी तुम्हारे हक में है। अरे सुनो, अब आमिर ने इस खानदान का होके खानदान से बाहर शादी की है ना, तो तुम भी तो इसी खानदान के हो, तुम अपनी मर्जी से शादी क्यों नहीं कर सकते भला? ममानी बात वो नहीं है, मेरा मसला कुछ और है। असल मसला तो तुम्हें भी नहीं पता बेटा। तो आप बता दें। इस सारे फसाद की जड़ ना ज़ारा है। क्या मतलब? ममानी भाभी ऐसा क्यों करेंगी? क्यों करेगी? क्यों करेगी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने ज़ारा और आमिर को ना आपस में बातें करते सुना है खुद। क्या बात कर रहे थे वो? दोनों लड़ रहे थे आपस में। आमिर तुम्हारी तरफ था। इसका मतलब है कि आमिर को सब कुछ मालूम था। हाँ, सच पूछो तो मुझे भी यही लग रहा है।
अल्लाह जाने सारा तुम्हारे खिलाफ क्यों बोले जा रही है। समझ में नहीं आ रहा भाभी ऐसा क्यों करेंगे। मैं समझाती हूँ ना, मुझे सब समझ आता है। वो तुम्हारी माँ के आगे ना अपने नंबर बढ़ाना चाह रही है। तो ऐसा करने से उनको क्या फायदा होगा? फायदा है ना, उसी का सारा फायदा है। भाई जो बेबी बाजी को प्यारा होगा वो अम्मा जान को प्यारा होगा, और जो अम्मा जान की आंख का तारा होता है ना, सिर्फ वही इस घर में सुकून से रह सकता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? उन्हें हमदर्दी है तुमसे, और चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ के करो, और आंखें खोल के देखो कि इस घर में कौन अपना बन के तुम्हारी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है, और ना मेरा क्या मफाद वाबस्ता होगा। अच्छा सादिया ममानी, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, प्लीज खाने को कुछ ला दें, चाय के साथ। जरूर, क्यों नहीं। ये तो फ्री हो गया, इन्हीं कामों के लिए रह गई है शादी अब तुम।